हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को समीकरण में कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि आप लोग के आगे गैर गणित पढ़ने के लिए काफ़ी मददगार साबित करेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 3x माइनस 1/5 बराबर 2x प्लस 6/3। तो इसमें आपको यक्स का मान निकालना है। इससे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, हम बेसिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवा चुके हैं, जिसमें यह भी बता चुके हैं कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 3 का गुणा इसमें होगा, तो 3 का गुणा जब इसमें होगा दोस्तों तो सब में होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो जब दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा इसमें होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका होगा 3 गुणे 3x माइनस 1 बराबर दोस्तों 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 गुणे 2x प्लस 4। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों कुछ नहीं है, हम आपको बता दिए जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो 3 का गुणा इसमें कर दिए और 5 का गुणा इसमें कर दिए। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 का गुणा सब में होगा, तो 3 का गुणा जब 3x में होगा तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकन्नम 3 बराबर है, बराबर लगाइए दोस्तों। 5 का गुणा 2x में होगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10x प्लस है, प्लस लगाओ। 5 का गुणा 4 में होगा दोस्तों, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको वही रूल अप्लाई करना है जो जस्ट अभी इसके पहले सब बेसिक में बताया जा चुका है। वहां पर क्या बताया गया था दोस्तों कि x वाले को एक जगह करिए और y वाले को एक जगह करिए। तो ध्यान दीजिए, ये आपका 9x वैसे रहा, ये 10x प्लस का दोस्तों बराबर के इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर ध्यान दीजिए 20 आपका वैसे रहा, ये -3 बराबर के उस साइड जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा +3। अब ध्यान दीजिए 9x में 10x घट रहा है, मतलब 9x में 10x घट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप थोड़ा बेसिक ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9x में 10x जब घटाया जा रहा है दोस्तों, अच्छा घटाना किसका लगा है जी, घटाना सॉरी, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन किसका लगा है, तो साइन किसका लगा है दोस्तों, साइन आपका लगा है माइनस का। माइनस का साइन लगा है मतलब घटेगा, तो घटेगा तो चाहे आप 9 में 10 को घटाओ या 10 में 9 को घटाओ तो आंसर कितना आने वाला है, आंसर ये x आएगा। लेकिन प्लस आएगा दोस्तों, ये माइनस आएगा, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा इसमें बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है, 10 है, तो उसके सामने वाला जस्ट साइन हम लेंगे। तो कहने का मतलब 9x में जब 10x घटेगा तो कितना आएगा -x बराबर 20 में जब 3 जुड़ेगा दोस्तों तो कितना आएगा 23 आएगा। तो यहाँ पर अब x का मान क्या आएगा दोस्तों, तो x का मान दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो x का मान आएगा -23, जो कि यही क्या होगा x का मान हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। ना समझ में आया हो दोस्तों फिर से एक बार देखिए, हम आपको बताए क्या कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो यहाँ पर 3 का गुणा सब में होगा, 5 का गुणा सब में होगा, तो 3 का गुणा कर दिए बराबर 5 का गुणा इसमें होगा। 3 त्रिका 9x माइनस 3 एकन्नम 3 बराबर 5 का 2x में गुणा होगा, 5 दूना 10x प्लस 5 चौक कितना होगा 20। x वाले को एक जगह करिए, 9x वैसे रहा, ये 10x प्लस इधर आया -x बराबर 20 वैसे रहा, -3 बराबर के उस साइड गया +3 हो गया। 10x में 9x में जब 10x घटाएंगे तो -x का बचेगा, बराबर 20 3 कितना हो जाएगा 23। यहाँ पर माइनस को हटाना है इसलिए दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, जब यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो आपका प्लस बन जाएगा, ये आपका माइनस, तो x का मान कितना आएगा -23 आएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें x का मान आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा, जो कि आप सभी को अच्छे से ध्यान देना है। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता होगा भिन्न का जोड़ कैसे होता है, नहीं भी होता है दोस्तों टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग को भिन्न का जोड़
नहीं भी आता है भिन्न का जोड़, अगर आप लोग को नहीं भी आता है तो टेंशन मत लीजिए, आगे हम भिन्न का जोड़ आप लोग को बताएंगे, जो कि कुछ ही सेकंडों में भिन्न का जोड़ आप लोग कर सकते हो। ऐसा ट्रिक लेकर आएंगे, तो अभी तो टाइम लगेगा। अभी आप केवल इतना ध्यान दीजिए कि जब कभी भी ऐसा सवाल बने तो कुछ नहीं करना है, इसका ऐसे गुणा करना है और फिर क्या कर देना है दोस्तों, तिर्यक गुणा कर देना है। मतलब सबसे पहले सामने वाले के सामने गुणा होगा नीचे, फिर आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 3 में यदि यक्स का गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 में यक्स का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6। फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले 3 का यक्स में गुणा करना है, 3x, प्लस से प्लस लगाओ, 2 में यक्स का गुणा होगा 2x, अपान में 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, बराबर 10 है तो 10 ही रहने दो। अब दोस्तों बीच में बराबर का साइन आ गया, मतलब वहां पर तिर्यक गुणा होगा, तो 10 में 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 3x और प्लस 2x बराबर कितना होगा, 10 छंग 60। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 3x 2x जुड़ के कितना हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 60। अब x का मान कितने निकलेगा, x का मान दोस्तों 5 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और वी नो दैट यदि 60 में 5 से भाग देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 12 आएगा। तो 12 क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। तो आई थिंक ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर क्या होती है, तिर्यक गुणा होता है। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, जो कि यही पूछा था कि यक्स का मान कितना होगा। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, ये आपका क्या हो जाएगा, यक्स का मान। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया 3x प्लस 6 बराबर 2 गुणे x माइनस 1, तो इसमें x का मान बताइए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको 3x प्लस 6 वैसे लिख लेना है, बराबर 2 में x का गुणा होगा 2x, माइनस 2 में 1 का गुणा होगा 2, क्योंकि 2 एक कन्नम 2 होता है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको x वाले को एक जगह करना है, 3x वैसे रहा है, प्लस 2x बराबर के इस साइड आएगा माइनस 2x, बराबर है माइनस 2 आपका वैसे रहा दोस्तों, माइनस 6 ध्यान दीजिए, प्लस 6 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। इतना आप ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम सभी को पता है 3x में 2x घटेगा तो x आएगा, बराबर माइनस 2 और माइनस 6 जुड़ के कितने हो जाएंगे दोस्तों, माइनस 8, माइनस 6 माइनस 2 जुड़ के माइनस 8 होगा। माइनस माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है, जस्ट हम आप लोग को बता ही दिए हैं कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होगा। तो 10 का गुणा इसमें होगा, सब में होगा, तो 10 का गुणा इसमें होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30 यक्स हो जाएगा, बराबर गुणा होगा दोस्तों, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स बराबर ये 30 से 30 कैंसिल होगा, इसको 1 से गुणा कर सकते हैं, तो यक्स का मान कितना आएगा, यक्स का मान 1 आएगा। आप देख भी सकते हैं दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट काट दिए। देखिए ध्यान दीजिए, 30 गुणा में बराबर के उस साइड जाएगा, भाग में जाएगा, तो 30 में 30 से भाग देंगे तो आंसर 1 ही आएगा ना, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, जस्ट बीच में बराबर का साइन है, तिर्यक गुणा होगा, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 गुणे 9, जब 9 में 2 का गुणा होगा दोस्तों तो कितना आएगा, 18। कुछ नहीं करना है, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तिर्यक गुणा होगा, 100% तिर्यक गुणा होगा। 100% क्या, तिर्यक गुणा ही होगा, उसमें 100% वाली बात क्या है। तो जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 का, अरे इसके बटा कुछ नहीं तो 1 मान लो, ये वाला प्रश्न जस्ट यही प्रश्न आपका बन जाएगा। फिर ये वाला प्रश्न देखो यही बन जाएगा। तो फिर बताया क्या, इसमें कैसे सॉल्व होगा, इसमें तो 2 का यक्स में गुणा होगा 2x, प्लस से बीच में प्लस लगाओ, 1 का यक्स में गुणा होगा तो 1x, बराबर कितना रहेगा आपका 9 बराबर रहेगा, अपान में क्या होगा दोस्तों, 2 एक कन्नम 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 चला जाएगा 9 के पास, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस x बराबर 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा दोस्तों। इतना तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक आप लोग को। 9 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ये 2x 1x जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 18। तो x का मान कितना आएगा, x का मान 6 आएगा। कैसे,
3 गुणा में उधर जाएगा। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर लिखा गया है यदि x बराबर 1 हो तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जहां जहां x है वहां कितना रखना है 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, x का मान 1 दिया है, तो जहां जहां भी कितना है, जहां जहां x है वहां पर आपको क्या रखना है, वहां पर 1 रखना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 के पावर कितना होगा, 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर कितना होगा, 1 के पावर 3 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस कितना होगा 1। फिर से ध्यान दीजिए, जहां जहां भी दोस्तों x है वहां कितना रखना है, 1 रखना है। तो इसके जगह पे x के पावर 4, x के पावर 3, मतलब 1 के पावर 4, 1 के पावर 3, 1 के पावर 2, 1 के पावर 1 और 1। तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 के पावर कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, तो उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसके जगह 1 आएगा प्लस इसके जगह भी 1 आएगा प्लस इसके जगह पे 1 आएगा प्लस इसके जगह प्लस इसके जगह पे 1 आएगा। तो 1 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, जहां जहां भी x है वहां कितना रखना है, 1 रखना है। आप यहाँ पर फार्मूला भी लिख लो, हो सके तो लिख लो कि a के पावर कोई भी नंबर हो, जहां n कोई भी नंबर हो a के पावर, आंसर कितना आएगा, आंसर हमेशा 1 ही आएगा, चाहे 1 के पावर लाख करोड़ ही क्यों ना हो। तो इतना आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 12, x बराबर 2y, तो y बराबर क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, x बराबर 2y है, जहां x है वहां पर क्या रख देना है, वहां पर 2y रख देना है। तो यहां पर हो जाएगा 2y प्लस कितना हो जाएगा, y बराबर कितना होगा दोस्तों, 12। देखो यहाँ पर ध्यान दो, 2y 1y जुड़ के कितना हो जाएगा, 3y बराबर कितना होगा, 12। तो y का मान कितना आएगा दोस्तों, y का मान 4 आएगा। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, y 3y है, 3 गुणा में बराबर के उस साइड जाएगा, तो बराबर के उस साइड जाएगा दोस्तों, तो किस में चला जाएगा, वो भाग में चला जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिए, y का मान कितना आएगा, y का मान 4 आएगा। तो आप देख भी सकते हैं दोस्तों, y का मान भी पूछा गया था। कितना सरल सवाल है। x प्लस वाई बराबर 12 दिया था, x बराबर 2y, जहां x था वहां 2y रख दिए, प्लस y बराबर इतना 1y, 2y जुड़ के 3y, 3y बराबर 12, 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में। और जब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3y यही बराबर है 12, तो y बराबर कितना होगा, 12/3। तो y का मान कितना आएगा दोस्तों, 4 तिहाई 12। तो y का मान कितना आएगा, 12। यहाँ पर हम लिख भी दिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, यदि x बराबर 2 तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, जहां जहां भी x है कितना आपको रखना है, 2 रखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 रखना है, तो x के जगह 2 रख दिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दो। आगे देखो 5 आपका वैसे रहा, -5 गुड़ी x के जगह कितना रखना है, 2, तो 2 रख दिए, और प्लस ये 4 आपका है तो 4 ही रहा। दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -5 दूना कितना हो जाएगा, तो 5 दूना हो जाएगा 10, और प्लस आपका कितना होगा, 4। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस का 4 जुड़ के प्लस का 8 हो जाएगा, -10, और इसमें जब घटाएंगे दोस्तों, तो 8 में जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। दोस्तों यहाँ पर 8 - 10 है, जब 8 में 10 घटाएंगे तो वहाँ पर -2 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर घटाना का चिन्ह लगा है, मतलब घटेगा। तो 10 में चाहे 8 घटाओ या 8 में 10 घटाओ, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन प्लस आएगा या माइनस आएगा, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर 10 बड़ा है, इसके सामने वाला जस्ट साइन ले लेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 10, तो y का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जहां भी x है कितना रख देना है, 10। तो यहाँ पर x के जगह पे 10 रख दिए, माइनस वाई बराबर कितना होगा, 4। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 10 वैसे रहा, ये +4 इधर आएगा, -4 बराबर y माइनस के तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा,
प्लस का। आप ध्यान दीजिए y बराबर 10 में 4 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा y का मान। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो y का मान कितना आएगा दोस्तों, y का मान 6 आएगा। अगला नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 12वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इसको आप 11 नंबर दीजिएगा, वहां पर रोमन अंक मत समझ लीजिएगा, ये 11 है। 12वें नंबर का प्रश्न है जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिए, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 7 है, निम्न में से कौन सा इसे संतुष्ट करेगा। मतलब इस समीकरण को इनमें से कौन सा संतुष्ट करेगा, यही हमको बताना है। उससे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर जो पहला लिखा रहता है मतलब x इन y, x कामा y दोस्तों, यहां पर जो पहला लिखा रहता है इसे कहते हैं भुज, और जो दूसरा लिखा रहता है इसे कहते हैं कोटि। भुज कोटि। यहां पर जो पहला रहता है x का मान जो रहता है, जो दूसरा रहता है वह आपका y का मान रहता है। मतलब अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हो 5,3, तो यहाँ पर 5 किसका मान रहेगा, x का, और 3 कितना रहेगा, 3 y का मान रहेगा। इतना समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, x और y के जगह पे क्या रखें कि उसका जोड़ कितना आ जाए, 7। तो देखो 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 6 आएगा। ये तो हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पर x प्लस वाई का जोड़ ही है ना, तो दोनों को जोड़ रहे हैं, और 2 में 4 जुड़ेगा तो 6 आएगा, जो कि संतुष्ट नहीं करेगा। इसको आप देखिए, यदि दोस्तों 6 में 2 जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो 8 तो 7 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। देखो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6, मतलब ये भी नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकता है तो चौथा तो कंफर्म होगा। तो यहाँ पर 3 में 4 जुड़ेगा तो 7 आ रहा है, मतलब ये x प्लस वाई का योगफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब यह x का मान कितना है, 3, और y का मान कितना है, 4। यदि x के जगह 3 रखेंगे, 3 प्लस 4 7 को संतुष्ट कर रहा है, मतलब यही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया x/4 प्लस 6 x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू 5। तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा प्रश्न हम आप लोग को बता दिए हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें हम आपको ये भी बता चुके हैं कि सबसे पहले इसका ऐसे गुणा होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ध्यान दीजिए, जब 6 में 4 का गुणा होगा नीचे 24 आएगा, और यहाँ पर 6 का गुणा होगा x में 6x, और 4 का गुणा होगा 4x। 4x 6x जुड़ के कितना होगा, 10x, और यहाँ पर 24 जाएगा गुणा होगा तो 120 आएगा, और भाग देंगे तो x का मान 12 आएगा। लेकिन यहाँ पर चलिए हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको देखिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको बता दिए जब एक ही वेरिएबल हो तो वहाँ पर आपस में जुड़ता है। तो जब जुड़ेगा तो 5a जुड़ेगा 4a के साथ, तो कितना होगा 9a, 9 3 12a, 12 6 18a, और 18a में जब 10a घटेगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 8a बचेगा, जो कि आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ही वेरिएबल हो तो वहां पर जुड़ेगा और घटेगा भी। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का हम सलूशन आपको दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 12वां नंबर का प्रश्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड हम आप लोग को बता दिए हैं कि क्या होगा। सबसे पहले 6 का x में गुणा होगा तो कितना आएगा, 6x, प्लस लगाओ 4 में x का गुणा होगा 4x, बराबर ये आपका कितना रहा, 5 वैसे रहा। यहाँ पर अपान में क्या हो जाएगा, इसका सीधे सीधे गुणा, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। अब बीच में बराबर का साइन है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, तिर्यक गुणा, तो ये आपका 6x प्लस 4x बराबर 24 पंचे होता है 120। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 6x 4x जुड़ के 10x बराबर 120 आपका वैसे रहा। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो दोस्तों x का मान कितना आएगा, x का मान 12 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 12 आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आप लोग को समीकरण का इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल लेकर चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिए, यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।